जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो गाय ये देखिए, आज गौ माता खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है अपने हिस्से की रोटी लेने के लिए। हमें गौ माता को रोटी देनी चाहिए, इससे हमें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो गाय ये देखिए, बहुत ही सुंदर गौ माता आज हमारे दरवाजे पर अपने हिस्से की रोटी लेने आई है। ये हमें आशीर्वाद भी रोटी लेने के बाद प्रदान करती है, और इनके साथ में 33 करोड़ देवी देवता भी हमारे को आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय इसलिए प्रिय है क्योंकि वे साक्षात परमात्मा है और गायों के सभी गुण और उदारता का प्रतीक है। गोलोक भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान गायों के नाम पर है, जो उनके प्रति गायों के अनन्य महत्व को दर्शाता है। गाय के दूध, घी, गोबर, मूत्र और दही से बने पंचगव्य का सेवन शारीरिक पापों को नष्ट करता है, और एक गौ की प्रशिक्षण से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गायों का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति को श्री कृष्णा बहुत आशीर्वाद देते हैं, और गाय की सेवा करने से सीधे भगवान की सेवा करने का फल मिलता है। गाय के सभी गुणों की खान माना जाता है। ये उदारता का प्रतीक है। श्री कृष्णा जो स्वयं साक्षात परमात्मा है, इसे उदारता और पवित्रता से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान गोलोक है, जिसका अर्थ गायों का लोक। ये दर्शाता है कि श्री कृष्ण के लिए गाय का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। गाय के दूध, दही, गोबर और मूत्र, घी से बने पंचगव्य का उपयोग देवताओं के लिए भी किया जाता है। ये पवित्र पदार्थ किसी भी पाप को नष्ट करने की शक्ति रखता है। इस प्रकार गाय को एक दिव्य प्राणी के रूप में देखा जाता है, और श्री कृष्ण को गाय से प्रेम क्योंकि वह पवित्रता का प्रतीक है। पाप और बुराइयों का नाश। गाय के गोबर, मूत्र आदि से बने पंचगव्य शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति गाय की परिक्रमा करे, उसे नमन करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, अक्षय स्वर्ग का सुख पाता है। श्री कृष्ण को उनके बाल्यकाल से ही गायों और उनके चरावा से गहरा प्रेम था। वे गायों के साथ खेलते और उनकी सेवा करते। गायों की सेवा करना और उनकी रक्षा करना एक महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य है, जो श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सिखाया। भक्ति और गौ सेवा। जो कोई गायों की सेवा करता है, वह सीधे तौर पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गायों के लिए प्रिय हैं, क्योंकि वे पवित्र, उदारता और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। उनकी सेवा करने से भक्तों को सीधे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो गाय, श्री कृष्ण और गाय का संबंध केवल एक चरावा और पशु का नहीं, बल्कि ये गहरा आत्मिक सांस्कृतिक भावना बंधन है। गायों के प्रति कृष्णा प्रेम उनकी दिव्यता, सरलता और प्रकृति के साथ उनके सहज जुड़ाव को दर्शाता है। इस झूठे रिश्ते को समझने के लिए एक अनूठे रिश्ते को समझने के लिए हमें कई पहलुओं पर विचार करना होगा। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है। इसे पवित्र, समृद्धि और पोषण का प्रतीक माना जाता है। वेदों के अनुसार गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय की सेवा करना सभी देवताओं की पूजा करना है। इसीलिए गाय की श्री कृष्ण गायों से प्रेम करना ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के प्रति उनके प्रेम और करुणा को दर्शाता है। गाय जीवात्माओं के प्रतिनिधि करती है, और श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर है, जो इन जीवात्माओं का पालन पोषण और मार्गदर्शन करते हैं। जिस तरह गाय अपने बछड़ों से प्रेम करती है, उसी तरह श्री कृष्ण भी अपने भक्तों को ध्यान रखते हैं। पौराणिक कथाओं में कामधेनु गाय का उल्लेख मिलता है, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। कुछ मान्यता के अनुसार सभी गायें कामधेनु का ही स्वरूप है।
कृष्ण को गाय के प्रति प्रेम, कामधेनु इस दिव्य और कल्याणकारी स्वरूप का ही सम्मान है। गाय को माँ का दर्जा दिया गया है क्योंकि वे अपने दूध से नवजात शिशु से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक सभी का पोषण करती है। जिस तरह माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत का समान होता है, इसी तरह गाय का दूध भी सबसे पौष्टिक और सुपाच्य माना जाता है। बचपन में नंद बाबा के घर रहकर कृष्णा ने गाय के दूध, दही और मक्खन का सेवन किया। गायों ने उन्हें माँ के समान स्नेह और पोषण दिया। यही कारण है कि कृष्णा उनसे गहरा भावनात्मक लगाव रखते थे। वैदिक काल से ही गाय को समृद्धि और जीवन का स्रोत माना जाता रहा है। गाय का दूध, घी, दही, गोबर और गौमूत्र सभी उपयोगी होते हैं। कृष्णा के समय में गोकुल और वृंदावन में गाय ही जीवन का आधार थी, इसलिए गायों का पालन पोषण और रक्षा जीवन के मूलभूत